बंधुओं, आज मैं आप लोगों के समक्ष गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण के उन चौपाइयों का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे अक्सर हमारे यहाँ समाज में है तो विरोधी चौपाई दोनों, और विरोधी चौपाई होने के बाद भी हम लोग अपने मन से कुछ अलग अर्थ निकालने लगते हैं। तो आइए उस चौपाई के विषय में हमें क्या बताना है, हम आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आइए उस विषय पर थोड़ा विचार करें। देखिए, रामचरितमानस के बालकांड के 91वें दोहे के बाद 7वीं चौपाई है, हुई हई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। यह एक चौपाई है। इसका अर्थ होता है कि वही होगा जो भगवान चाहेंगे। हुई हई सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान ने पहले से निश्चित कर रखा है। को करि तर्क बढ़ावई शाखा, कोई तर्क करके नाना प्रकार की शाखाएं बढ़ाते रह जाए, लेकिन वही होगा जो भगवान चाहेंगे। इस चौपाई का यह अर्थ है। लेकिन इसी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी जगह अयोध्या कांड में 218वें दोहे के बाद की चौथी चौपाई एक बनाए हैं, जिस चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अब जरा विचार कीजिए, अगर हम यहाँ पर हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, जहाँ भगवान करता है जीव करता नहीं है, अगर इस चौपाई का अर्थ यही मान लें कि भगवान करता है, भगवान हर कार्य को करने वाले हैं, जीव कुछ नहीं करता। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। माने जब राम के द्वारा, भगवान के द्वारा ही समस्त कार्य होने वाले हैं, तब यह वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण आदि जो धर्म ग्रंथ हैं ढेर सारे, ये जो हमें बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो पाप होगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य होगा, इन समस्त धर्म ग्रंथों की तब क्या जरूरत, जब भगवान ही करता है। और यदि भगवान ही करता है तो जीव को पाप क्यों लगता है, जीव नरक क्यों जाता है? ये बड़ी विरोधी बात है। आप लोग भी जरा विचार कीजिएगा कि यदि भगवान करता है तो जीव को नरक क्यों जाना पड़ता है, जीव को पाप क्यों लगता है? और ये धर्म पुराण शास्त्र आदि जितने हैं, वेद आदि, ये सब यह कहते हैं कि अहिंसा करो, हिंसा मत करो, दान करो, धर्म करो, दया करो, परोपकार करो, और यदि इसके विपरीत करते हैं तो पाप लगेगा, पाप का परिणाम है नरक जाओगे। तो हमें आश्चर्य होता है कि आखिरकार हम करें क्या। वेद पुराण शास्त्र आदि जो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, लेकिन किसके लिए कह रहे हैं? जीव के लिए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्ता वही है भगवान, जो करेंगे वही भगवान करेंगे। जब भगवान कर्ता हो गए, जब वही जो कराने वाले हैं, जिससे जैसा चाहेंगे वैसा करा देंगे, तो पाप करा रहे हैं तो भगवान करा रहे हैं, पुण्य करा रहे हैं तो भगवान करा रहे हैं। तो पुण्य पाप के कर्ता तो भगवान हुए। अब तब हमें नरक क्यों जाना पड़ता है, या हम पुण्य किए तो स्वर्ग क्यों जाना पड़ता है? अब इन बातों को हम बिल्कुल समझ नहीं पाते। इसके नाते आइए हम इस पर जरा विचार करें दूसरी चौपाई पर। दूसरी चौपाई जो है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब यहाँ बता रहे हैं कि कर्म प्रधान है, जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा फल प्राप्त होगा। जैसे मैंने पाप किया तो पाप का परिणाम हमें मिलेगा, और फलस्वरूप नरक भी जाना पड़ेगा। पुण्य किए तो पुण्य का अच्छा फल मिलेगा, परिणाम स्वरूप स्वर्ग भी जा सकते हैं हम।
यहां पर कर्ता जीव है और वहां पर कर्ता भगवान है। अब ये दो कर्ता यदि हैं तो कौन सी चौपाई सही है? वह सही है कि यह सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? ये समझ में नहीं आता। तो आइए अब हम इस पर थोड़ा विचार करेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अनमोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, स्वभावजेन कौन्तेय, अय कौन्तेय, अय अर्जुन, तुम अपने पूर्व जन्म के स्वभाव से बधित होकर, पूर्व जन्म के स्वभाव से आबद्ध होकर, बध करके आप जो मोहवश युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं अवश्य ही युद्ध करोगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि न इच्छसि मोहात्, जो मोह के कारण तुम नहीं करना चाह रहे हो, करिष्यसि वशोऽपि तत्, स्वभाव के अनुरूप होकर के तुम अवश्य ही उस कार्य को करोगे। तो इसका मतलब हुआ कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। एक कर्म प्रधान यहां पर आ गया। ये गीता के 18वें अध्याय का 60वां श्लोक है और उसी गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने पुनः कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर समस्त जीवों के हृदय में बैठ करके वह जैसा चाहता है वैसा कार्य कराता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि, समस्त जीवों को घुमा रहा है, चला रहा है। यंत्रारूढ़ानि माया, अपने माया रूपी यंत्र से समस्त जीवों को चला रहा है। तो आप जरा विचार कीजिए कि यहां पर भगवान कर्ता हो गए। गीता भी इसी बात की पुष्टि कर रही है। तो इसका मतलब है रामचरितमानस की वो दोनों चौपाइयां जो हैं वह गलत नहीं है। तुलसीदास जी जैसे संत महात्मा, भगवान के परम प्रिय जन, भगवत प्राप्त महापुरुष ये गलती कैसे कर सकते हैं? रामायण का एक भी शब्द, एक भी अक्षर कहीं से भी कटने योग्य नहीं है। ये सब वेद पुराण शास्त्र सम्मत बातें तुलसीदास जी ने लिखा है। तो अब हमारे समझ में न आवे वो बात अलग है। हम अपने छोटी सी बुद्धि से, हम अपने मन से कुछ अनाप शनाप अर्थ लगा दें, कुछ बोल दें, वो बात अलग है। लेकिन तुलसीदास जी ने जो भी लिखा है सब वेद पुराण शास्त्र सम्मत बातें ही लिखी हैं। तो आखिरकार एक कर्ता दो कैसे हो गए? एक कर्ता, एक जगह कर्ता भगवान को बता रहे हैं, एक जगह कर्ता जीव को बता रहे हैं। और यदि भगवान को कर्ता मान लिया जाए तो वेद पुराण शास्त्र आदि के जितने ज्ञानोपदेश हैं, गुरु जी का जितना ज्ञान है, वो समस्त ज्ञान किसी कार्य के नहीं रह जाते। क्योंकि जब वेद पुराण शास्त्र आदि जो बोल रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा न करो, ये किसके लिए है? जीव के लिए है। लेकिन जब कर्ता भगवान ही है, जीव से समस्त कार्य करा रहे हैं, तो जब समस्त कार्य जीव से भगवान ही करा रहे हैं तो ये वेद पुराण शास्त्र की जरूरत क्या है? तब तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा कराएंगे और नरक स्वर्ग हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। और यहां यदि जीव को कर्ता मान लिया जाए कि जीव ही समस्त कार्य का कर्ता है, तब एक फिर प्रश्न उठता है कि जब जीव कार्य कर रहा है, कर्ता वह है, तो ईश्वर की क्या जरूरत? तो आइए अब इसका समाधान सुन लें। देखिए, हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के कर्ता बताए गए हैं। एक पहला कर्ता है प्रायोजक कर्ता। प्रायोजक कर्ता का अर्थ होता है प्रधान कर्ता। एक दूसरा कर्ता होता है जिसे प्रयोज्य कर्ता कहते हैं। तो जीव जो है वह प्रयोज्य कर्ता है और भगवान प्रायोजक कर्ता है। अर्थात भगवान ने शक्ति हमें दे दिया,
शरीर दे दिया, आंख दे दिया, इंद्री, मन, बुद्धि, शक्ति, सब कुछ दे दिया और हमें स्वतंत्र छोड़ दिया। स्वतंत्र छोड़ दिया कि तुम अपनी इच्छा से कुछ भी करो। तो एक बल देने का कार्य, शक्ति देने का कार्य, इंद्रियों को देने का कार्य, ये समस्त चीज जो है भगवान ने दिया। तो भगवान जो है प्रायोजक करता है और हम समस्त जीव प्रयोज्य करता है। हम जैसा चाहें वैसा करें और जैसा हम खराब करेंगे तो खराब का परिणाम, पाप करेंगे तो उसका परिणाम नरक जाना पड़ेगा, दुख भोगेंगे, कष्ट मिलेगा। और यदि धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल अच्छे कार्य करेंगे, भगवान की भक्ति आदि करेंगे, दान पुण्य धर्म कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे तो पुण्य फल प्राप्त होगा। तो जो जस करे सो तस फल चाखा, यह चौपाई का यही अर्थ है। और प्रयोज्य कर्ता, प्रायोजक कर्ता हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है, शक्ति दे दिया, लेकिन वह हमें हस्तक्षेप नहीं करता, हृदय में बैठा है। हम कुछ भी करना चाहते हैं, भगवान ने कभी टोका नहीं। हम आप कुछ भी करना चाहते हैं, भगवान ने कभी रोका, मना किया नहीं। हम अपने मन से चाहे पाप करें या पुण्य करें, जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। जो जस करे सो तस फल चाखा। तो प्रायोजक करता और प्रयोज्य करता, भगवान प्रायोजक करता है, हम प्रयोज्य करता है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, हमारे घर में बिजली है, हाँ बिजली है। ये बिजली कहाँ से आई? पावर हाउस से। पावर हाउस ने बिजली हमारे घर में दे दिया। अब वो प्रायोजक करता है, पावर हाउस प्रायोजक करता है, हम प्रयोज्य करता है। अब हमें जरूरत है हम पंखा चालू करें, हमें जरूरत है लाइट चालू कर लें, फ्रिज चालू कर लें, हीटर चालू कर लें, जो भी इच्छा हो हम चालू कर सकते हैं, हम प्रयोज्य करता है। और तार को पकड़ करके आत्महत्या भी कर ले, ये हमारे ऊपर है। प्रायोजक कर्ता ने बिजली दे दिया, अब उसका कार्य समाप्त। अब हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। तो प्रायोजक कर्ता ठीक उसी तरह से भगवान ने हमें शक्ति प्रदान किया है, हम प्रयोज्य करता हैं, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी करना है वो हम करेंगे। और यदि दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका हमें दंड मिलेगा, और सदुपयोग कर रहे हैं तो दंड नहीं मिलेगा। जैसे एक उदाहरण और समझ लीजिए, गर्मी का दिन है, आप कहीं गए किसी मित्र के यहाँ, देखे हर जगह कहीं घास फूस नहीं दिखाई दे रहा है। एक महीने के बाद आप गए, बरसात हो चुकी थी, वहां देखे तो ढेर सारे घास फूस, ढेर सारे पेड़ पौधे उगाए हैं। आपने कहा अरे अभी तो मैं आया था तो यहाँ सब साफ सुथरा है, ये कैसा हो गया? तो उसने कहा बरसात हो गई ना। अच्छा बरसात हो गई, तो बरसात हो गई तो यहाँ, हाँ बरसात हो गई, अर्थात प्रायोजक कर्ता मेघ है, बादल है, बरसात है। अब बरसात जब हुआ, प्रायोजक कर्ता ने अपना कार्य कर दिया, तो प्रयोज्य कर्ता जो है, जो जमीन पर पहले से बीज पड़े थे, या नीम, महुआ, आम, बबूल आदि जितने भी वृक्ष वहां माने बीज उसके पड़े हुए थे, वो समस्त बीज अंकुरित होकर के नीम बन करके उगाया, आम बन करके उगाया, महुआ बन करके, पीपल, या जितने भी वृक्ष हैं, घास फूस आदि, जड़ी बूटी, औषधि आदि, ये सब जिनका बीज पड़ा था धरती पर, वो सब उगाए। तो ठीक उसी तरह से प्रायोजक कर्ता मेघ है, बरसात है, और प्रयोज्य कर्ता जो है वह बीज है, या पृथ्वी पर पहले से पड़ा हुआ वह जो पहले से जड़ी बूटी या आम के या नीम के, जामुन के, बबूल के जितने भी बीज पड़े हुए थे, वो संस्कार बस कर्तुम नेक्षसि अनमोहात् करिष्यसि बसोऽपि तत्, अर्थात जिनका जैसा संस्कार था, नीम के पेड़ का जो संस्कार कड़ुआपन का है वह अपने कड़ुआपन के साथ उगाया, आम का वृक्ष अपने स्वभाव के अनुसार उगा, जामुन का पेड़ अपने
स्वभाव के अनुसार होगा। जैसा जिसका संस्कार था वैसा वह उग आया। तो ये उगने वाले जितने वृक्ष, घास फूस, जड़ी बूटी, औषधि आदि है, ये सब के सब प्रयोज्य करता है। और प्रायोजक करता कौन है? वर्षा। ठीक उसी तरह से ये जो जस करे सुतस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैसा करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। यहाँ जीव करता है, यह जीव करता प्रयोज्य करता है। भगवान ने स्वतंत्र छोड़ रखा है, हम जैसा करेंगे वैसा फल मुझे मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हम प्रयोज्य करता हैं। भगवान ने मुझे स्वतंत्रता दे रखी है। हमें कहीं भगवान ने रोका नहीं, टोका नहीं, मना नहीं किया। हम प्रयोज्य करता और प्रायोजक करता भगवान है। वह हमें इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर, शक्ति, बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ दिया है। अब शास्त्रों के द्वारा पढ़ करके, ज्ञान प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसा वेद पुराण शास्त्र आदि कहते हैं उसके अनुसार करना, यह हमारा कर्तव्य है। और ईश्वर जो है हमें शक्ति प्रदान करता है और हमें शक्ति प्रदान करके हमसे समस्त कार्य करवाता है। करवाता है माने करने की शक्ति प्रदान करता है। वह करता नहीं है, वह प्रायोजक करता है। अर्थात मुझे इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर आदि, शक्ति आदि दे देता है, लेकिन उसका कार्य यह नहीं है कि वह मुझसे करवावे। जब मुझसे करवाना वह शुरू करेगा तब तो यहाँ एक बहुत बड़ा माने विरोधाभास हो जाएगा कि भगवान जब चाहेंगे तो भक्ति हो जाएगी। अब भगवान किसी एक से भक्ति करा लिए, तुलसी, मीरा, सूर, कबीर, नानक, तुकाराम आदि, उनसे भक्ति करवा लिए और हम लोगों को 84 लाख में घुमा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं चाहते। भगवान ने कहा वेद पुराण शास्त्र आदि पढ़ो, सज्जनों के द्वारा, संतों के द्वारा जो आपको अच्छी बातें सुनने को मिले उसे समझ करके उसके अनुसार चलो। यही जो है इस चौपाई, दोनों चौपाइयों का अर्थ है। एक प्रायोजक करता है ईश्वर और प्रयोज्य करता है जीव। इसी के अनुसार ये दोनों चौपाइयां हैं कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और दूसरी चौपाई जो है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। हमारे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी कुछ विशेष बातें फिर बाद में हम आप लोगों को बताएंगे।